हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी जनों का अपने सेव कल्चर एंड हेरिटेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे खाटू श्याम जी मंदिर। खाटू श्याम जी मंदिर जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में स्थित मंदिर है। हिंदू का जो प्रसिद्ध मंदिर है बहुत कोने कोने में फेमस होने जा रहा है। दोस्तों यहाँ लगभग लोग स्थानीय निवासी आसपास के अलावा भी बाहर से लोग आ रहे हैं। दोस्तों अभी लगभग फेमस हो रहा है ये 12 महीने यानी 24 घंटे वीडियो मंदिर चलता है। दोस्तों कई लोग आते जाते हैं। दोस्तों उनके बारे में जो छोटी सी कथा है उसकी जानकारी है, जो उनके कहानी के बारे में आपको दर्शाऊंगा। दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत की जो लड़ाई शुरू होने जा रही थी उससे पहले बर्बरी जो खाटू श्याम जी है ना, उनकी वीरता के बारे में बहुत कहावतें थी। दोस्तों बहुत फेमस थे क्योंकि उनके वीरता के चर्चे कोने कोने में फेमस थे। दोस्तों उनकी वीरता की आप देख लो कहानियाँ कोने कोने में फेमस थी। कहीं भी जाते बिल्कुल एकदम जीत के आते। दोस्तों उनका कहना है मतलब उनका जो था ऑप्शन के भाई जो पक्ष होता है दोस्तों, जो कमज़ोर पक्ष उनका साथ देने का निर्णय था उनका, वो दोस्तों उनका साथ देते थे। जो पक्ष कमज़ोर होता था, जो हारने वाला पक्ष होता था, उनकी तरफ से वो लड़ाई करते थे। दोस्तों वो हमेशा हारने वाले को जिताते दोस्तों। इसीलिए अभी भी खाटू श्याम जी को हारे का इशारा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जहाँ बंदा हार जाता है वहाँ एक बार वहाँ जाके अगर माथा टेक देता है तो उनकी जीत हो जाती है, चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। दोस्तों पर यह जरूर है कि अपने दिल से और दिमाग से दिल से जाना पड़ता है। वहाँ अपनी लापरवाही मतलब दोस्तों अपने फायदे के लिए या स्वार्थ के लिए या फिर बेईमानी से नहीं, जो वहाँ दिल से और मतलब सही तरीके से जाता है, जो मन से याद करता है उन्हीं की वो मैया पा लगाते। दोस्तों बात करते हैं उस समय जब युद्ध की बात चल रही थी तो उसमें उन्होंने कहा था भाई जो कमज़ोर पक्ष होगा, जो हारने वाला होगा, उस तरफ से मैं लड़ूंगा ताकि वह न्यायपूर्ण रह सके। एक ऐसा निर्णय जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों का पूर्ण विनाश हो जाता है, तो केवल बर्बरी ही जीवित बचता है। दोस्तों ऐसा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसे विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरी को उनका शिक्ष दान करने के लिए कहा। दोस्तों जिसके लिए वह तुरंत सहमत हो गए। दोस्तों बर्बरी श्री कृष्ण ने उनके प्रति दिखाए गए समर्पण और बर्बरी के महान बलिदान से बेहद खुश हुए। दोस्तों और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरी यानी खाटू श्याम जी को वरदान दिया कि जिसके अनुसार बर्बरी को कलयुग में अभी वर्तमान समय में कृष्ण के नाम से या खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता। तो आपको कहा श्री कृष्ण भगवान ने उनको कहा था कि आप कलयुग में श्री खाटू श्याम जी यानी श्याम जी के नाम से, खाटू नाम तो गांव के बाद खाटू जोड़ दिया गया दोस्तों, पहले श्याम जी नाम था, कि आप श्याम जी नाम से जाना जाओगे और कलयुग में पूजे जाओगे। दोस्तों लोगों के मुंह पे आपका नाम होगा। दोस्तों जो हारा, जो कमज़ोर, जिनके दंदिया खराब होगी, दोस्तों जिनको किस्मत भी ठोकर मार रही होगी, जिनकी किस्मत भी खोटा लिखा होगा, उनकी आप किस्मत बदल सकते हो। दोस्तों तो खाटू श्याम जी के यहाँ अभी भी लोग जाते हैं और अपनी किस्मत को आजमाते। दोस्तों वहाँ जो जाता बंदा वो हमेशा कितने ही गहरा मतलब किस्मत से डूबा हो या कोई काम से जैसे कुछ से हो, जो बंदा वहाँ जाके माथा टेक देता है वो पल जाता है, वो विकसित हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ जाता है। मंदिर के बारे में दोस्तों अपन बात करते हैं तो युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरी के सिर को आशीर्वाद दिया और रूप नदी में बहा दिया था। दोस्तों सिर को दोस्तों तो इसी तरह कलयुग शुरू हो गया था उसके बाद। तो अपन खाटू मंदिर की बात करते दोस्तों, तो राजस्थान के खाटू गांव में एक ऐसे स्थान पर दफन पाया गया जो कलयुग शुरू होने का दृश्य था। दोस्तों तो वहाँ पे जो एक गाय थी, जो स्थान था खाटू में, वो गाय थी जो अपने वहाँ रोज जाती थी और अपने स्तनों से ऑटोमेटिकली यानी डायरेक्टली दूध निकलता था और वहाँ गिरता था। दोस्तों तो इस तरह से हैरान ग्रामीणों ने उस जगह को खोदा। एक तब दफन सिर सामने आया, वहाँ एक सिर दबा हुआ था। तो खाटू के तत्कालीन राजा, वहाँ के जो खाटू तत्कालीन राजा थे रूप सिंह जी चौहान, एक सपना आया जिसमें उन्हें मंदिर के अंदर सिर स्थापित करने के लिए कहा। और तब था जब मंदिर का निर्माण किया गया और सिर को उसके अंदर स्थापित किया गया। तो उसी समय से दोस्तों उस मंदिर का निर्माण हुआ। दोस्तों तो इस तरह से दोस्तों ये मंदिर का निर्माण हुआ है। और अभी जो श्याम जी, जो खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, जो हारे का सहारा कहने वाले, जो बंदा हार जाता है उनका सपोर्ट करने वाले, दोस्तों जो बंदा सभी तरफ से हार जाता है उनका सपोर्ट करते हैं। दोस्तों वहाँ कुल मिला के जाने वाला बंदा कभी निराश होकर नहीं आता है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। दोस्तों खाटू श्याम जी के मंदिर एक पास एक कुंड है। दोस्तों उसके बारे में एक छोटी जानकारी है, जो श्याम कुंड कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से खाटू श्याम जी का सिर निकाला गया था, जो खड्डा था ना, जो दबा हुआ था, वो वहीं से निकलता, ऐसा कहा जाता है। भक्तों के बीच एक लोकप्रिय मानता है कि इस तालाब में डुबकी लगाने से व्यक्ति की सभी बीमारियां दूर होती है। दोस्तों तो वहाँ पे आपको छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो दवाई गोली से सही नहीं होती, वो भी वहाँ स्नान करने से दूर होती है। दोस्तों उससे अच्छा स्वच्छता मिलता है। दोस्तों शरीर बिल्कुल भावुक से भक्ति भाव से लोग तालाब में डुबकी लगाते हैं। कई
यह कोई असामान्य दृश्य नहीं है। यह माना जाता है कि हर साल आयोजित होने वाले फाल्गुन महीने में मेले महोत्सव के दौरान शाम को उनको स्नान करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। जो मेला बढ़ता है उस समय विशेष रूप से, क्योंकि वो जो उनका खास विषय दिन रहता है, तो वहाँ उन दिनों लोग विशेष तौर से वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ स्नान करने से उनके मन को शांति मिलती है दोस्तों, और कई छोटी मोटी बीमारियाँ भी दूर होती है दोस्तों। तो आप दोस्तों किसी भी कोने में रहते हो तो आप हवा अड्डे यानी जयपुर आके रेलवे स्टेशन यानी रिंगस के पास आके आप आराम से वहाँ पे दर्शन करने जा सकते हो दोस्तों। वहाँ आराम से आने जाने की व्यवस्था है, उठने बैठने खाने पीने की सब व्यवस्था है दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर लेना, ताकि दोस्तों जो भी घूमने आए उनको बराबर जानकारी मिल सके और वो पूरा लाभ उठा सके दोस्तों। जय खाटू श्याम जी।